10 बेडेड डेडिकेटेड दे रहे हैं और वो पैलिएटिव केयर की सर्विसेज जो दे रहे हैं। ओपियोइड्स की रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी, तो हम ओपियोइड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे यहाँ से होती है। हम यहाँ पे ओपियोइड्स फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास हॉस्पिटल में। किया है डॉक्टर सुप्रिया हमारे हैं, शी इज़ अवर पोस्ट ग्रेजुएट DNB में है हमारे इंस्टीट्यूशन की। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आपको थोड़ा सा अबाउट द मॉडलिटीज ऑफ थैंक यू डॉक्टर सुप्रिया फॉर यू। आज 9 अक्टूबर 2021 और आज वर्ल्ड पैलिएटिव एंड हॉस्पाइस डे माना जाता है। वर्ल्ड पैलिएटिव और हॉस्पाइस डे जो है हम किन्हीं कारणों से पिछले साल नहीं मना पाए, क्योंकि आपको पता है कोविड का वो इश्यूज़ थे। तो इस साल हम हर साल मनाते हैं हम यहाँ पे गांधीनगर हॉस्पिटल में जब से स्टार्ट हुआ है। पर इस साल जो हमारा है वो थीम ये है कि पैलिएटिव केयर जो है इसकी जो जानकारी है वो हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए, और ये पैलिएटिव केयर की सर्विसेज जो है वो हर जो शख्स को ज़रूरत है उस शख्स तक पहुंचनी चाहिए। ये हमारा थीम है इस साल का। मैंने आपको हिंदी में इसके थीम का विश्लेषण किया। पैलिएटिव केयर है क्या? पैलिएटिव केयर एक सपोर्टिव केयर है, सपोर्टिव सिस्टम में है। जैसे आप समझ रहे हैं कि आमतौर पे क्या कहा जाता है कि पेशेंट्स को जब टर्मिनली इल डिजीज़ होती है, हमें पता है कि अब ये जो है ये पेशेंट जो है टर्मिनल स्टेज पे आ चुका है, अब टर्मिनल स्टेज से इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कहा जाता है आमतौर पे कि भाई आप इसको घर ले जाइए, इसकी सेवा कीजिए। या उससे पहले ही कहा जाता है कि ये टर्मिनल स्टेज में आ चुका है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक सपोर्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव सिस्टम क्या है? आप जा रहे हैं, आप कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है, चल रहा है, साथ साथ में थेरेपेटिक है, वो चल रहा है, साथ साथ में एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। किसी न किसी को उस सपोर्ट सिस्टम में गुजरना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा। इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो चुकी है, इस पेशेंट को पेन हो चुकी है। अब पेन जो है ये सपोर्ट सिस्टम है। आप कैंसर को हैंडल कर रहे हैं, आप पेन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप तो एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है पेन को हैंडल करने के लिए। तो इसमें पेन और पैलिएटिव केयर आ जाता है, इशू हो जाता है। अदर देन दैट, पेन में पेट में पानी जमा हो गया, फेफड़ों में पानी जमा हो गया, या मॉरली एंग्जाइटी में चला गया पेशेंट, फियर है, साइकोसिस है, डरा हुआ है पेशेंट, फैमिली डिस्टर्ब्ड है, तो उन सब चीज़ों को एक हॉलिस्टिक केयर में हम ले लेते हैं। या सुपरचुअली आप देखेंगे लोग बहुत बार आपसे खुद भी बोलेंगे पता नहीं मैंने क्या पाप किए हुए थे कि मेरे को ये बीमारी लग गई। तो ये कहीं ना कहीं इंसान जो है वो स्पिरिचुअली भी पीछे हो जाता है। तो ये एक हॉलिस्टिक केयर है, ये एक बंदा नहीं दे सकता है, सभी बंदों को आके इसमें जुड़ना पड़ता है। और ये एक स्पिरिचुअल केयर के साथ सोशल, बिहेवियरल, फैमिली का सभी चीज़ों का केयर किया जाता है। इसमें मेन फोकस जो होता है वो पेन को लेके होता है। तो पेन को लेके जो फोकस हमारा यहाँ पे है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जो है ये फर्स्ट पैलिएटिव केयर सेंटर बना था JNK का, जिसमें आज भी 10 डेडिकेटेड वार्ड्स हैं पैलिएटिव केयर के लिए, वार्ड नंबर 9। और हमने आज तक मोर देन 280 पेशेंट जो हैं उनको हमने पैलिएटिव केयर से मतलब उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की करने को। फुली डेडिकेटेड स्टाफ है। और इसमें जो एक एंड केयर में एक एनाल्जेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको ओपियोइड्स कहते हैं, जो पेन को आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगी। वो जो है वो मेडिसिन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे हम उनकी जो पेन्स हैं वो सारी कम करते हैं और उनको जो सपोर्ट सिस्टम में है वो उनके साथ जुड़ते हैं। और जितना भी हमारे से हो सकता है कि एक आप ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो पैलिएटिव केयर है ये कभी ऐसा नहीं रहेगा कि ये कहीं छुएगी नहीं। इस सर्विसेज की मेरे को भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी ना कभी इस सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये सर्विसेज स्टार्ट हुई तो ये टर्मिनली इल पेशेंट के साथ स्टार्ट हुई। आज ये टर्मिनली इल पेशेंट्स पे ही महदूद नहीं रही। आज ये उन बच्चे जो बच्चे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस के साथ होते हैं या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी अगर चीज़ें, ल्यूकीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, इन सब चीज़ों को पैलिएटिव केयर जो है एक प्रॉपरली हॉलिस्टिक वे में देख रहा है। और हमारे यहाँ पे जो नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम जो है इंडिया में 2012 में स्टार्ट हुआ और हमने इसको 2019 में यहाँ पे लॉन्च किया, पर्टिकुलरली JNK में। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि पैलिएटिव केयर जो है हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ये पैलिएटिव केयर का एक मेन जो मोटो है वो रहता है। और इसमें हमारे को ये चीज़ होता है कि हम, जैसे आपको एक और चीज़ पता है कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो कोई 200-300 साल जिए, ये मैं तो इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं करता हूँ, पर मैं जितनी भी ख्वाहिश करता हूँ कि मेरी क्वालिटी ऑफ डेथ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए तो हम सारे जदोजहद करते ही हैं, सबके पास गाड़ियाँ हैं, फ़ोन है, मोबाइल है, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, पर हमें अपने क्वालिटी ऑफ डेथ के बारे में भी सोचना चाहिए।